अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं अब आपको अपना घर दिखाने जा रही हूँ। इससे पहले आप मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक कर लें। सो लेट्स गो इनसाइड। बाहर से घर कुछ इस तरह दिखता है। वेलकम टू माई होम स्वीट होम। जब हम घर में एंटर होते हैं तो सबसे पहले लिविंग रूम एरिया आता है। ये मेरी फेवरेट सीट है जहाँ मैं सुबह उठते ही चाय पीती हूँ। ये फैमिली में जितनी भी गपशप होती है वो यहाँ बैठकर होती है। लिविंग रूम की थीम हमने बेज एंड ब्राउन कलर में रखी है। देन वी हैव दिस टीवी, साथ ही एक छोटा सा प्लांट है जो मुझे बहुत ही पसंद है। सोफ़े के सामने ये ओवरसाइज चेयर्स हैं। बेसिकली लिविंग रूम हमारा छोटा सा सिंपल सा है। घर में एंटर होते ही जो राइट साइड पे वॉल है ये मुझे बहुत पसंद है। इस पे पूरे मॉर्स टाउन का मैप बना हुआ है। लाउंज से आगे चलें तो ये हमारा डाइनिंग एरिया आता है, जिस पे ये डाइनिंग टेबल लगी हुई है जिसमें हम ऑब्वियसली खाना खाते हैं। डाइनिंग टेबल के पीछे जो कैबिनेट है इसमें हमारी क्रॉकरी पड़ी हुई है। इसके ऊपर दो खूबसूरत से लैंप हैं। तो ये था हमारा डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया के राइट साइड पे एक शीशे की वॉल लगी हुई है जहाँ से बेसमेंट की सीढ़ियाँ नीचे जाती हैं। डाइनिंग एरिया से आगे चलें तो हमारा किचन आता है। बेसिकली किचन इज़ माय फेवरेट प्लेस इन द हाउस बिकॉज यहाँ मज़े मज़े के खाने बनते हैं। राइट साइड पे मेरे कॉफ़ी मशीन और मेरा ब्लेंडर पड़ा हुआ है और यहाँ पे कैबिनेट्स हैं जिसमें बहुत सारी स्टोरेज है। ये खूबसूरत सा फ्लावर रखा हुआ है मैंने यहाँ पे। ये कैनिस्टर्स हैं मेरे। सिंक के साथ ही डिश वॉशर लगा हुआ है और ये एक बहुत बड़ी विंडो है जिससे दिन के टाइम बहुत सारी रोशनी आती है। ये मेरा माइक्रोवेव है। इसके नीचे मेरी केटल है, मेरा टोस्टर है और ये लेफ़्ट साइड पे मेरा निंजा फूडी पड़ा हुआ है। इसके नीचे एक कूलर लगा हुआ है। ये जो दरवाज़ा है ये बाहर लॉन को जाता है। इस साइड पे मेरा स्टोव है। बेसिकली मेरा किचन, डाइनिंग एरिया और लिविंग एरिया ये सब आपस में कनेक्टेड हैं। दिस इज़ अनदर एंगल ऑफ द लाउंज एंड डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया के साथ ही ये हमारा छोटा सा गेस्ट बाथरूम है। लिविंग रूम की राइट साइड पे ये स्टोरेज कैबिनेट है जिस पे हम सर्दियों के स्टफ, जैकेट्स एंड कोट्स वगैरह हैंग करते हैं। जब हम आगे जाते हैं तो हमारे राइट साइड पे सबसे पहला कमरा मेरे बेटे अहमद का आता है। दिस इज़ अहमद्स बेडरूम। ये उसका बेड है जिस पे उसके कुछ टॉयज़ पड़े हुए हैं। सामने ड्रेसर है। इस रूम की एक ख़ास बात यह है कि ये बहुत रोशन है और जब हमने ये घर लिया था तो इसका व्यू देखकर मैं तो फ़िदा ही हो गई थी।
और शायद इसी वजह से हमने ये घर ख़रीदा था। इस रूम में 2 विंडोज़ बड़ी बड़ी लगी हुई हैं और इसका ये साइड टेबल है जिस पे इसका लैंप पड़ा हुआ है। और ये है मेरे बेटे का रूम और ये उसके सबसे फेवरेट टॉयज़ है। आए आपको विंडो से व्यू दिखाते हैं बाहर का। सो ग्रीनरी, मुझे ये ग्रीनरी बहुत पसंद है। रूम से बाहर आने पे लेफ़्ट साइड पे एक और स्टोरेज कैबिनेट है जिसमें कुछ क्लीनिंग सप्लाईज रखी हुई हैं और कुछ बेडशीट्स वगैरह भी। इससे आगे एक और स्टोरेज कैबिनेट है जिसमें कुछ बाथ टॉवल्स और ब्लैंकेट्स रखे हुए हैं। आगे चलें तो ये कॉमन वॉशरूम आता है। इसकी थीम भी हमने वाइट रखी है, तो जिसमें एक शॉवर है और ये येलो फ्लावर वाला क्यूट सा शॉवर कर्टन है। तो कॉरिडोर से सीधा आगे जाएं तो एक और बेडरूम आता है। ये मेरा बेडरूम है। बेडरूम में एंटर होते ही सामने रॉकिंग चेयर है। ये क्वीन बेड है। बेड के बिल्कुल साथ यहाँ साइड टेबल्स हैं जिस पे क्यूट सा लैंप पड़ा हुआ है। बेड के ऊपर ये आयतल कुर्सी लगी हुई है जो बहुत स्पेशल है। एक तो ये अल्लाह का कलाम है और ऊपर से ये मुझे मेरे अब्बू ने पाकिस्तान से भिजवाई थी, तो इसीलिए ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है। साथ ही साइड टेबल पे ये क्यूट से फ्रेम में मेरे बच्चों की तस्वीर लगी हुई है। इस रूम में भी एक बड़ी सी विंडो लगी हुई है जिससे कमरा काफ़ी रोशन रहता है। साथ ही सामने टीवी है जिसके नीचे एक ड्रेसर पड़ा हुआ है। बेड के लेफ़्ट साइड पे एक ड्रेसिंग टेबल है और इस पे मेरी बहुत पुरानी शादी की तस्वीर लगी हुई है। ड्रेसिंग टेबल के साथ ही एक स्लाइडिंग डोर वाली क्लोजेट है जो पूरी मिरर की बनी हुई है और ये काफ़ी स्पेशियस है, इसमें बहुत कुछ आ जाता है। तो ये था मेरा बेडरूम। ये लास्ट बेडरूम जो मैं दिखाने जा रही हूँ ये मेरी बेटी सारा का रूम है। तो ये उसका ड्रेसिंग टेबल है, ये सामने बेड है, साइड टेबल्स हैं और ये उसका बड़ा क्यूट सा लैंप है। और ये उसका पिंक रग है जो मुझे बहुत पसंद है, ये बहुत सॉफ्ट है। ये देखें गाइस, ये लैंप बहुत खूबसूरत है और इस लैंप में छोटे छोटे स्टार्स बने हुए हैं जिसमें से लाइट आती है। लैंप के साथ इसकी क्लॉक है, इसके साइड टेबल्स हैं और ये इसका बेड है। ये बेड सारा ने ख़ुद चूज़ किया था क्योंकि उसको ये बहुत पसंद था। ये इसके कुछ टॉयज़ पड़े हुए हैं और ये बड़ी प्यारी सी कंफर्टर है। और ये सारा का स्टडी टेबल है जहाँ वो कभी कभी पढ़ाई करती है। इस टेबल पे उसकी कुछ स्टोरी बुक्स पड़ी हुई हैं। ये लैंप है, ये उसकी विंडो है और ये उसकी क्लोजेट है जहाँ पे उसके कुछ कपड़े लटके हुए हैं। ऊपर कुछ न्यू कपड़े हैं और नीचे उसके बैकपैक पड़े हुए हैं। डाइनिंग रूम के साथ ही बेसमेंट की स्टेयर्स नीचे जाती हैं जहाँ नीचे एक पूल टेबल पड़ा हुआ है। कोई भी डिनर हो या कोई गैदरिंग हो तो बच्चे और बड़े सब यहीं इकट्ठे हो जाते हैं। पूल टेबल के साथ ही एक अच्छा सा सिटिंग एरिया है जहाँ पे काउचेस पड़े हैं, सेंटर टेबल है और एंटरटेनमेंट सेंटर है। यहाँ पे प्ले स्टेशन भी पड़ा हुआ है जहाँ पे बच्चे कभी कभी आके खूब सा इंजॉय करते हैं। ये है हमारा बेसमेंट एरिया। बेसमेंट की साइड पे ये एक छोटा सा लॉन्ड्री रूम है जो कि तकरीबन आधे से ज़्यादा खाली है। ये है हमारे गैराज और उनके साथ मेटल का डोर है जो लॉन की तरफ जाता है। ये हमारा ड्राइवे है। ये एक और सिटिंग एरिया है, अगर बारिश हो रही हो तो हम यहाँ पे बैठ के खूब इंजॉय कर सकते हैं। ये हमारा लॉन है।
सो ये देखें मेरा लॉन, और ये मेरे घर का सबसे फेवरेट पार्ट है। सो इस सिटिंग एरिया के ऊपर हमने स्ट्रिंग लाइट्स लगाई हैं जो शाम में रोशन हो जाती हैं, तो हम काफ़ी देर तक एंजॉय कर सकते हैं। इस एरिया में हमने बच्चों के लिए स्विंग सेट लगाया है जहाँ पे कुछ स्विंग्स एंड स्लाइड्स हैं, तो बच्चे शाम को यहाँ पे खूब सा एंजॉय करते हैं। तो ये था मेरा लॉन। सो आई होप कि आपको मेरा लॉन अच्छा लगा होगा, एंड आई एम गोइंग टू एंड इट हेयर। एंड प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरी होम टूर वीडियो आपको कैसी लगी और मेरे घर का कौन सा कोना आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।